अच्छा अर्चना जी, हम ये तो सब जानते हैं कि चिट्ठी आई है गाना हमारे देश में नहीं बल्कि खास तौर पे विदेशों में जो बसे हैं भारतीय, वो लोग रो पड़े थे उस समय जब ये गाना आया था। सर थैंक यू सो मच और चिट्ठी आई है। पर उसके पीछे सर हमने एक किस्सा सुना है कि जब आपने वो गाना रिकॉर्ड किया था जी, तो आपने स्टूडियो में गद्दे वद्दे लगवा लिए थे। तो उसके पीछे क्या किस्सा है सर? ये गाना लक्ष्मीकांत जी ने कंपोज किया था और अच्छा जी, उन्हीं का नाम फिल्म का म्यूजिक उनका था जी। तो जब मैंने दो एक बार गाया तो लक्ष्मी जी आए मेरे पास बैठे, पता नहीं क्यों लेकिन उनके जहन में एक बात आई कि आप जब लाइव कॉन्सर्ट करते हैं तो आप कैसे गाते हैं, क्या करते हैं? तो मैंने कहा गद्दे पे बैठते हैं, हारमोनियम लेके गाते हैं। तो बोले एक काम करते हैं, बोले आप 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महबूब स्टूडियो बहुत बड़ा है, उसका हॉल बहुत बड़ा है जी, बहुत ही बड़ा है, और ये गाना लाइव हुआ था, इसमें कोई डबिंग नहीं हुई थी। तो सारे म्यूजिशियन कोई 60-70 म्यूजिशियन बैठे हुए थे और उन्होंने क्या किया कि बीचों बीच उन्होंने 4-5-6 टेबल लगा के और वहाँ पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सा बना दिया और वहाँ हारमोनियम रख दिया और माइक की वो सेटिंग वहाँ कर दी। तो एक रिहर्सल हमने शुरू किया तो बस एक अंतरा गाया था और लक्ष्मी जी ने कहा कि बिल्कुल सही है, टेक करते। और चिट्ठी आई है बहुत लंबा गाना था जी। हाँ। चिट्ठी आई में 3 अंतरे थे और कम से कम 25-30 लाइनें थी गाने की। जी जी जी। आप मानेंगे नहीं कि वो क्या, कुछ कुदरत का करिश्मा कहें या जो भी कहें, कि एक टेक में मैं पूरा गाना गा गया विदाउट एनी, यानी कोई ग्लिच नहीं आई, कोई लफ्ज नहीं भूला, कुछ नहीं हुआ, किसी म्यूजिशियन ने कोई गलती नहीं की, कुछ नहीं हुआ, गाना में पूरा गा गया। कम से कम 7 मिनट का गाना, मुश्किल है। अब वो जब खत्म हुआ तो मैंने सोचा कि अभी लक्ष्मी जी कहेंगे कि चलिए एक और करते हैं, क्योंकि जो हमारे वहाँ जिस तरह से काम होता है कि कम से कम 2-4 टेक तो होते ही हैं। तो वो लक्ष्मी जी बाहर आए और कहने लगे पंकज जी आपने कमाल कर दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले बस आप आइए अंदर और सुनिए। अच्छा। तो अंदर मैं गया और हमने गाना सुना तो देखा कि जो अंदर लोग खड़े हुए थे जिसमें भट्ट साहब भी थे और सलीम साहब जिन्होंने स्टोरी लिखी थी वो भी थे और राजेंद्र कुमार जी भी थे और लक्ष्मीकांत जी की पत्नी जो कभी रिकॉर्डिंग में ज़्यादा जाती नहीं थी कभी, वो भी आई हुई थी। अच्छा जी। तो आई कुड सी कि वो आंखें पहुँच रही थी। तो उस वक्त ये एहसास हुआ और बाद में लक्ष्मी जी ने मुझे बताया कि पंकज जी जब मुझे आपने बताया कि आप स्टेज पे इस तरह से गाते हैं तो बोले मैंने एक चांस लिया कि क्यों ना वो माहौल बनाया जाए कि जो स्टेज पे होता है। वाह वाह। और इट वर्कड। क्या बात है, बहुत ही कमाल। वाह 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 वाह। अर्चना जी, म्यूजिक की आप भी बड़ी शौकीन है। म्यूजिक के बारे में एक चीज बड़ी फेमस है, मतलब कोई आदमी कैसा म्यूजिक सुन रहा है उससे उसके हालात पता चलते हैं। हाँ। अगर कोई आदमी रोमांटिक गाने सुन रहा है तो समझो इसका नया नया फेयर शुरू हुआ है। और अगर कोई गजल सुन रहा है तो समझो उसकी बीवी भी है, गर्लफ्रेंड भी है, दोनों से नहीं बनती है अपनी गजल सुनना आराम से। और अगर कोई 40-45 की उम्र में भजन सुनना शुरू कर दे तो समझ जाओ कि उसने ये मान लिया है कि जितनी कटनी थी कट गई, आगे वाली सुधार लो। अच्छा आप देखना, जो जिस तरह की गायकी करता है, जिस तरीके का उसका स्टाइल होता है, लोग उसको गिफ्ट भी वैसे ही देते हैं, उसके घर में वैसी चीजें होती हैं। अच्छा। जैसे आप रैपर के घर चले जाओ, आपको कैप, हैट, जैकेट्स, ग्लासेस, ये वो अंगूठियां बड़े बड़े शूज मिलेंगे। वही आप किसी गजल गायक के घर चले जाओ, आपको एक से बढ़ के एक शीशे के गिलास मिलेंगे। शीशे के? हाँ, क्योंकि गजल वाले क्या करते हैं, अपने मेहमानों को थोड़ी थोड़ी पिला के फिर गजल सुनाते हैं। और वही अगर कोई भजन सिंगर हो तो उनके घर में आपको नारियल और शॉल ऐसी चीजें बड़ी मिलेंगी। उस आदमी को गुस्सा बड़ा आता है कि मुझे, मैं क्या शॉल लेके नारियल छिलता रहूं, इतने शॉल दिए, मैं क्या फ्रिज में रहता हूं। हमें भी कोई ऐसी चीज दो कि हम भी उसमें बर्फ डाल के एंजॉय करें। वैसे परमीत सर को क्लासिकल की बड़ी नॉलेज है मैम। मैं मतलब सीरियसली, मैंने एक दिन उनसे ऐसे ही बातचीत की तो बातों बातों में बता रहे थे, कहते अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग गाना हो तो राग भैरव सुनना चाहिए। अच्छा लगता है सुनने में। सारे दिन में कुछ सुनना हो तो राग भीम पलासी सुनो आप, शाम को सुनना हो तो राग दरबारी, रात को सुनना हो तो राग बिहाग। तो मैंने कहा ऐसा कोई राग है जो 24 घंटे सुना जा सकता है? कहते अर्धांगिनी राग।
वो वही राग होता है जो 24 घंटे सुनना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा अगर मन नहीं हो सुनने का, कहते फिर उनको अर्धांगिनी को मारपीट राग भी आता है, तो वो सुना ही देती है। आप कभी क्लासिकल इवेंट चल रहा हो ना, तो आप पीछे देखना है कि पीछे उस्ताद जी बैठे थे ना, है ना, तो वो चलते चलते जो उन्होंने मेहमान बुलाए होते हैं ना, उनको बिठाने के जगह भी बता देते हैं। कोई आ रहा है मान लो चलते के एक जो टिपिकल क्लासिकल गाने वाले होते हैं ना गुरुजी, जो बैठ के गाते हैं, है ना, तो वो जितना गाना गाते नहीं है उससे ज्यादा अपनी टांगे पीट लेते हैं वो, है ना। अच्छा, ऐसे 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 जो गीतकार होते हैं, इनका एक फायदा है, इनकी धोती में कभी चींटी नहीं घुस सकती। और अगर घुस भी जाए ना, तो घुटने से ऊपर नहीं जा सकते, उधर निपटा देते। कॉन्सर्ट के बाद झाड़ते फिर कि ऑडियंस तो पता नहीं कितनी आई चींटियां बाहर निकली हैं। अच्छा, जो महान सिंगर होते हैं वो गाते तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी कमाल की परफॉर्मेंस से आग लगा देते हैं मंच पे। ऐसे ही कमाल के धुरंधर दिग्गज कलाकार आज हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं एक एक करके उनका नाम लूंगा। प्लीज वेलकम लेजेंडरी सिंगर्स। सबसे पहले आ रहे हैं मिस्टर हरिहरन जी। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया सर। थैंक यू। और इससे पहले कि हरी सर से हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मैं हमारे दूसरे मेहमान उनको इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर अनूप जलोटा जी। जोरदार तालियां अनूप जी के लिए। आइए सर, आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू सर। नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर पंकज उदास जी। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर। आइए प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, आइए, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। हाय हरी, हाय। क्या बात है सर, आप तीनों ने आते ही माहौल ऐसा बना दिया ना, आप तो कसम से ऐसे लग रहे हैं जैसे अपनी रिसेप्शन से उठ के आ रहे हैं सीधा, है ना। अच्छा, हाँ, इतना तैयार तो मैं अपनी शादी में नहीं हुआ था सर। अच्छा, इस उम्र में दूसरी शादी करवाओगे क्या? ये रिसेप्शन से आ रहा है, मैं रिसेप्शन में जा रहा हूँ। देखो, आज पहली बार हमारे स्टूडियो में ऑडियंस आई है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक। शुरू, आज से शुरू। मुबारक। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये एक बात बता दूं, सबको वैसे पता ही है कि हमारे तीनों ही जो मेहमान हैं, तीनों ही पद्मश्री से सम्मानित है। तो सर, अर्चना जी का एक सवाल था, कहती जैसे आप पद्मश्री हैं तीनों ही, तो आप पद्मश्री को घर की श्रीमती से कुछ रियायतें मिलती, जैसे बीवी का फोन आए तो उसी टाइम उठाना पड़ता है आपको? जब मुझे मिला वो अवार्ड जी, तो मेरी बीवी बेंगलुरु में थी। अच्छा जी। तो मैंने बड़ा एक्साइट होके मैं फोन किया, ललिता, अरे यार मुझे पद्मश्री मिला। तो बोली कि तू पद्मा रख, मुझे श्री दे दे। अभी देखिए आप, ये हालत है। वाह। अच्छा, एक बात बताऊं, हरी जी की बात बताऊं जी। ये हमेशा नया गाते हैं, इनके गाने में नहीं वाला, नए काम करते हैं। सीता जी का हरण तो सबने सुना है, इन्होंने हरी को ही हरण कर लिया। अच्छा, देखो वर्ड प्ले शुरू हो गया सर। हरिहरन, बिल्कुल। नहीं, मुझे याद है, एक मेरा नाम है हरिहरन और रविंदर जैन जी तो मुझे हरा हिरन कहते थे। कमाल है, उनका अंदाजा लगा। पर वैसे हरिहरन सर, हमने सुना है कि हरिहरन आपको लोग प्यार से बुलाते हैं, आपका नाम भी है, पर पूरा नाम ये नहीं है, पूरा और भी शायद है। मैं ये नाम कहने से पहले मैंने एक किस्सा सुनाता हूँ। जी। मैं और लेस्ली हम गए थे न्यूयॉर्क, अच्छा, कुछ एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो जो भी हमने ट्रैवलर्स चेक्स लिए थे, वो उसको दिखाना था कि भाई हम ये काम के लिए आए हैं। तो अमेरिकन था। जेंटलमैन, व्हाट्स योर नेम? तो ने बोला लेस्ली लुइस। तो बोला अच्छा, यू कम फ्रॉम इंडिया, आई थॉट यू आर एन अमेरिकन। करके लिख लिया नाम फटाफट। तो मुझसे पूछा, ब्रदर व्हाट्स योर नेम? ए हरिहरन। तो बोले वो, आई नीड योर फुल नेम। तो आई सेड, don't blame me, you asked my name. You got to write it down. Yeah, please go ahead. अनंत सुब्रमणी हरिहरन। अच्छा, अनंत सुब्रमणी हरिहरन। हरिहरन, अच्छा, ये मेरा नाम है। वाह। अच्छा, मुझे जब
फोन आया ना कि आपको इस बार पद्मश्री दे रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया कि आपको बड़ी खुशी होगी कि मुझे पद्मश्री मिल रहा है। तो कहने लगी हाँ मुझे बड़ी खुशी है, अब आज से ज़रा ठीक से गाना। आपके साथ भी कोई ऐसा किस्सा हुआ पंकज सर? नहीं, मेरे साथ यही हुआ कि मुझे पता ही नहीं था। अच्छा जी। अच्छा। मुझे रात में मेरे एक दोस्त ने फोन करके बताया अच्छा कि जी। भाई कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें पद्मश्री मिला। मैंने कहा क्या पद्मश्री, कौन सा पद्मश्री? हाय हाय, कौन सा वो पद्मश्री? कहने लगा अरे न्यूज़ ऑन करो और जरा पढ़ो तुम। तो तब जाके पता चला। क्या बात। अच्छा, अवार्ड की बात चल रही है तो मैं एक बात अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अनूप सर के पास सबसे ज्यादा गोल्ड और प्लेटिनम डिस्क का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। अर्चना जी पूछ रही थी, कहती जब अनूप जी आएंगे इनसे पूछना कि कभी तोल के देखा आपने कितने तोला सोना है आपके पास। Anup, don't listen to मेरा him. मैंने तराजू बना लिया गोल्ड का। Oh, I'm sure. पर सर वैसे टोटल कितने डिस्क है आपके पास? अबाउट 100 अबाउट 100 गोल्ड एंड प्लेटिनम मिक्स। गोल्ड, प्लेटिनम, मल्टी प्लेटिनम। कहाँ रखे हैं आप उसको? मैंने सिर्फ चार रखे हैं, बाकी बांट दिए। बांट दिए? मैं अपने घर में कोई ट्रॉफी नहीं लेके आता। अभी तक 8-10 हज़ार ट्रॉफीज मिली होंगी, मोमेंटोज मिले होंगे। मैं वहीं पर किसी फैन को दे देता हूँ, ये तुम ले जाओ। तो वो क्योंकि सही वो ज्यादा सलामत खुश रखेंगे। होता है, हाँ। मुझसे ज्यादा वो खुश होता है। क्या बात। आपको पता है अर्चना जी, एल्विस प्रेस्ले बहुत बड़े वो भी कमाल लेजेंड रहे हैं, उनके पास भी इतने डिस्क नहीं है जितने अनूप जी के पास है। I'm sure. वो कहीं ना कहीं सोचते तो होंगे यार मैं लेदर के कपड़े पहन के नाच नाच के गा के इतने गाने गाता रहा, ये चुपचाप शॉल लेके गा के इतने डिस्क ले गए।